एक रहस्यमय व्यक्ति टोल बूथ पर काम कर रही एक युवती से मिलता है और उसे रहायु कहकर हजसारी गांव के बारे में पूछता है। युवती इस नाम और गांव को नहीं पहचानती, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार अचानक हिंसक हो जाता है। डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। इस संघर्ष के दौरान उसके पैर पर एक पुराना घाव फिर से खुल जाता है, जिसमें से एक अजीब तावीज निकलता है। यह तावीज देर से देर तक की किसी अनजान भाषा में लिखा हुआ है, जिसे वह समझ नहीं पाती। इस घटना के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वह अपने अतीत की सच्चाई जानने के लिए मजबूर हो जाती है। भयानक घटना के बाद लड़की अपनी दोस्त दीनी के साथ जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें उसके माता पिता के साथ उसका चित्र है। तस्वीर के पीछे रहायु नाम लिखा होता है, जिससे उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है। साथ ही इस तस्वीर में उसके गांव हदसारी का नाम भी सामने आता है। यह खुलासा उसके लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि अब वह जानती है कि उसका अतीत और रहस्यमय गांव से गहरा संबंध है। इस सच्चाई को जानने के बाद उसके मन में कई सवाल उठते हैं और वह अपने अतीत की खोज में निकल पड़ती है। रहायु और दिनी अपने आर्थिक संकट से उबरने के लिए हदसारी गांव जाने का निर्णय लेती हैं, ताकि रहायु के पुश्तैनी घर को बेच सकें। यात्रा के दौरान रहायु को अपने पैर से निकले तावीज के बारे में एक सहयात्री से पता चलता है। वह जानती है कि यह तावीज साधारण नहीं, बल्कि एक काले जादू से बना हुआ सुरक्षा कवच है, जो उसे आत्माओं से बचाने के लिए बनाया गया था। यह जानकारी रहायु को हैरान कर देती है, क्योंकि उसे अब तक अपने अतीत और इस रहस्यमय तावीज के महत्व का कोई अंदाजा नहीं था। दोनों सहेलियां अनजान खतरों और रहस्यों से घिरे हुए गांव की ओर बढ़ती हैं, जहां उनका सामना अतीत के कई छिपे हुए सच से होने वाला है। रहायु के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, जब वह बार बार 3 रहस्यमय लड़कियों को देखती है, जिन्हें उसके अलावा कोई और नहीं देख पाता। ये यह अनुभव उसे यकीन दिला देता है कि उसके आसपास कुछ अलौकिक शक्तियां सक्रिय हैं। इन लड़कियों की बार बार उपस्थिति रहायु के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती है। वह समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़कियां कौन हैं और उनका उससे क्या संबंध है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, रहायु को एहसास होता है कि उसके अतीत और गांव के रहस्यों से इन आत्माओं का गहरा संबंध है। इन रहस्यमय घटनाओं के चलते रहायु की यात्रा और भी जटिल और डरावनी हो जाती है। हदसारी गांव पहुंचने पर रहायु और उसकी दोस्त का स्वागत संदेह और अजनबीपन से होता है। गांव के लोगों के व्यवहार से वे महसूस करती हैं कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि यह गांव कठपुतली बनाने की अपनी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध था। डेया अथ से लेकिन अब एक भयानक शाप से ग्रस्त है। इस शाप के कारण गांव में जन्मे बच्चों के साथ अजीब और दुखद घटनाएं घटती हैं। रहायु और उसकी मित्र के लिए यह सब जानना चौंकाने वाला होता है, और वे गांव के अतीत और रहस्यों को समझने की कोशिश करने लगती हैं। गांव की रहस्यमयी और डरावनी हवा उनके मन में कई सवाल खड़े कर देती है। रहायु और दिनी जब अपने पुराने सुनसान घर की खोज में लगती हैं, तो हर कोने में बिखरी धूल और सड़ती चीजें उनके मन में बेचैनी बढ़ा देती हैं। घर के पास ही एक बड़ा कब्रिस्तान है, जहां वे एक ताज़ा दफन होते हुए देखती हैं। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर कब्रें बच्चों की हैं, जो इस गांव के अजीब और डरावने इतिहास की ओर इशारा करती हैं। इतनी सारी छोटी छोटी कब्रें देखकर दोनों सहम जाती हैं और उनके मन में कई सवाल उठते हैं। यह माहौल रहस्य और डर से भर जाता है, जिससे वे समझ नहीं पाती कि इस गांव में आखिर क्या छुपा हुआ है। गांव में एक डरावनी रस्म सामने आती है, जब एक नवजात शिशु को शाप के कारण मार दिया जाता है। यह घटना रहायु और दीनी दोनों को गहरे सदमे और भय से भर देती है। वे महसूस करती हैं कि इस गांव में रहना उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। बच्चों की लगातार मौतें और अजीब परंपराएं उन्हें असहज बना देती हैं। अब दोनों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे यहाँ सुरक्षित रह पाएंगी, या उन्हें जल्द से जल्द यह जगह छोड़ देनी चाहिए। गांव के कुछ लोग संपत्ति के कागजों का लालच दिखाकर दिनी को घर से बाहर ले जाते हैं। रास्ते में उसे अचानक एहसास होता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे उसे पकड़ लेते हैं
और एक अंधविश्वासी अनुष्ठान के तहत उसकी हत्या कर देते हैं। इस क्रूर कृत्य के पीछे उनका विश्वास है कि यदि वे रहायु को मारकर उसकी त्वचा से कठपुतली बनाएंगे तो गांव पर लगा शाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन दिनी ने झूठ बोलकर खुद को रहायु बताया था। इसी कारण वह इस भयावह घटना का शिकार बनती है। गांव वाले उसकी पहचान की सच्चाई नहीं जानते थे और इस गलती से न केवल दिनी की जान जाती है बल्कि शाप भी बना रहता है। यह घटना गांव के अंधविश्वास और भय की गहराई को उजागर करती है। रहायु अपनी लापता दोस्त की तलाश में पूरे गांव में भटकती है, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान वह देखती है कि गांव में एक अजीब सा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग बेहद खुश नजर आते हैं। गर्भवती महिलाएं नाच रही हैं, मानो कोई बड़ी समस्या हल हो गई हो। रहायु को यह सब बहुत अजीब लगता है और वह महसूस करती है कि गांव के लोग किसी गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि गांव पर कोई भयानक शाप छाया हुआ है, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रहायु के मन में डर और उलझन दोनों बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब उसकी दोस्त की सुरक्षा और खुद उसकी जान दोनों खतरे में हैं। रति, जो गांव की एक स्थानीय लड़की है, समय रहते रहायु को बचा लेती है और उसे गांव वालों की असली मंशा के बारे में बताती है। गांव के लोग मानते हैं कि अगर रहायु की हत्या कर दी जाए तो गांव पर लगा भयानक श्राप समाप्त हो जाएगा। रति रहायु को यह भी बताती है कि वह खुद इस श्राप की सच्चाई पर संदेह करती है और बाकी लोगों की तरह अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती। उसकी नज़र में रहायु का दोषी ठहराया जाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि शायद एक बड़ी गलतफहमी का नतीजा भी है। रति रहायु को सलाह देती है कि वह जल्द से जल्द गांव छोड़ दे, क्योंकि उसकी जान को गंभीर खतरा है। इस बातचीत से रहायु को गांव के रहस्यों और अपने अतीत को लेकर कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें शाप की शुरुआत का सच पता चलता है। रहायु के परिवार में ईर्ष्या और काले जादू की वजह से दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। रहायु के पिता था, जो कठपुतली बनाने की पारंपरिक कला में माहिर थे, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन चाहते थे। लेकिन गांव में 3 लड़कियों के अचानक गायब हो जाने से हालात और बिगड़ गए। इन घटनाओं के पीछे छिपी ईर्ष्या और काले जादू ने पूरे गांव को एक भयानक शाप में जकड़ लिया। रहायु की पहचान, कठपुतली निर्माण और 3 लड़कियों की रहस्यमय गुमशुदगी, इन सब ने मिलकर गांव के भविष्य को बदल दिया। यही वह बिंदु था जहां से शाप की कहानी शुरू हुई। रहायु को पता चलता है कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए एक काला अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान में उन्होंने 3 लड़कियों की बलि दी और उनकी त्वचा से कठपुतलियां बनाई। इसी प्रक्रिया से रहायु पर लगा श्राप तो टूट गया, लेकिन पूरे गांव पर एक नया और भयानक श्राप लग गया। गांव के सभी बच्चे बिना त्वचा के पैदा होने लगे, जिससे वहां दुख और भय का माहौल फैल गया। रहायु के पिता का यह निर्णय भले ही अपनी बेटी के लिए था, लेकिन उसने पूरे गांव को अंधकार में धकेल दिया। यह सच्चाई जानकर रहायु के मन में अपराधबोध और पीड़ा की भावना गहराती जाती है। तीनों लड़कियों की आत्माएं रहायु के सामने प्रकट होती हैं और स्पष्ट करती हैं कि वे बदला नहीं, बल्कि मुक्ति चाहती हैं। वे रहायु से अनुरोध करती हैं कि उनके अवशेषों को उन कठपुतलियों के साथ दफना दिया जाए जिन्हें उनके शरीर की त्वचा से बनाया गया था। केवल इसी उपाय से गांव पर लगे भयावह शाप को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। आत्माओं की यह विनती रहायु के लिए एक नई जिम्मेदारी बन जाती है, जिससे न केवल उनका उद्धार संभव है, बल्कि पूरे गांव को भी शांति मिल सकती है। इस रहस्योद्घाटन से रहायु को अपने अतीत और गांव के दुखद इतिहास की गहराई का एहसास होता है। रहायु ने आत्माओं की अंतिम इच्छा पूरी कर दी, जिससे गांव पर लगा श्राप समाप्त हो गया। लेकिन नेहा के मन में रहायु के परिवार के प्रति वर्षों से पल रही गहरी दुश्मनी अब भी शांत नहीं हुई थी। इसी द्वेष के चलते नेहा ने रहायु के खिलाफ अंतिम और खतरनाक कदम उठाया। इस टकराव में रहायु को न केवल अपने अस्तित्व, बल्कि अपने परिवार की सच्चाई और गांव की मुक्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष नेहा की कटुता और रहायु की दृढ़ता के बीच निर्णायक साबित हुआ। अंततः इस आमने सामने की भिड़ंत ने
गांव के अतीत के सभी रहस्यों और संबंधों को उजागर कर दिया। अब सच्चाई सामने आती है कि निया का रहायू के परिवार से गहरा संबंध था। निया रहायू के दादा के साथ अपने गुप्त संबंध के कारण परिवार से उपेक्षित और अपमानित महसूस करती थी। इसी वजह से उसने बदले की भावना से काला जादू किया और पूरे गांव पर अभिशाप ला दिया। रहायू के पुसे हायू के पिता असल में निया के बेटे थे, लेकिन समाज में उन्हें कभी मान्यता नहीं मिली। इस पारिवारिक धोखे और ईर्ष्या ने गांव के बच्चों की पीड़ा और रहस्यमय घटनाओं की नींव रखी। निया की साजिशों और काले जादू ने पीढ़ियों तक पूरे गांव को दुख में डुबो दिया। इस खुलासे के साथ ही गांव के अभिशाप और रहायू की त्रासदी का असली कारण स्पष्ट हो जाता है। चरम क्षण में रहायू को लगभग मार दिया जाता है, लेकिन उसी समय एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि गांव पर लगा श्राप अब समाप्त हो चुका है। यह देख कर सभी ग्रामीणों को सच्चाई का एहसास होता है और वे रहायू की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। इस खुलासे के बाद साप्तदी और उसकी मां निया पर गहरा दुख छा जाता है। साप्तदी अपनी मां की सच्चाई जानकर आत्महत्या कर लेता है, जबकि निया भी अपने बेटे की मौत से टूट जाती है और स्वयं भी जीवन त्याग देती है। इस प्रकार वर्षों पुराना श्राप समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत दो परिवारों को भारी त्रासदी के रूप में चुकानी पड़ती है। शाप टूटने के बाद रहायू गांव छोड़ देती है और वहां शांति लौट आती है। 1 साल तक सब कुछ सामान्य और सुखद रहता है, लेकिन अचानक गांव में एक नई अलौकिक समस्या जन्म लेती है। निया की प्रतिशोधी आत्मा फिर से गांव में आतंक फैलाने लगती है। उसकी छाया गांव वासियों के बीच डर और बेचैनी का कारण बन जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि शांति के बाद फिर से यह भयावहता क्यों लौट आई है। अब गांव एक बार फिर रहस्यमय और डरावनी घटनाओं के घेरे में आ जाता है।